हेलो दोस्तों। आज की कहानी है परिवार खाए 56 भोग, पति को मिले एक ही सब्जी, भाग 2। अरे आज एक दिन तो रुक जाता, थोड़ा साथ बैठ के बात करते। संतोष जी बोले कि दीदी एक ज़रूरी मीटिंग है, बस उसको अटेंड करना है। मैं दिन के 1 2 3 बजे तक आ जाऊंगा, फिर उसके बाद पूरा शाम रात तक आपके साथ ही बैठकर आपकी सेवा और आपकी हाजिरी करनी है। सरोज जी कही सही बात है, काम भी तो ज़रूरी है। नाश्ते का थाली लेकर देविका जी आई। सरोज जी देखी, नाश्ते की थाली में 2 पराठे, एक आलू टमाटर की रस्सी वाली सब्जी थी, साथ में 1 कप चाय भी थी। खाना खाते हुए संतोष जी सरोज से बातें भी करते रहे। खाना खाने के बाद हाथ धोकर कपड़े से हाथ पोंछते हुए संतोष जी सरोज जी को बोले कि दीदी मैं अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, 2 3 बजे तक आ जाऊँगा। उसके बाद आराम से हम दोनों भाई बहन जी भर के बात करेंगे। सरोज जी मुस्कुराकर हाथ हिलाकर बोली, जा पहले काम कर ले, मैं तो यहीं घर पर बैठी हूँ। संतोष जी ऑफिस के लिए चले गए। कुछ समय बाद देविका जी और सरोज जी नाश्ते के लिए बैठी। देविका जी और सरोज जी की थाली में डोसा, सांभर और पाव भाजी परोसी हुई थी। सरोज जी बोली, ये क्या बनाया? देविका जी बोली, अरे नहीं दीदी, घर के पास में ही एक बाजार लगता है, आज बच्चों में से एक को डोसा सांभर और एक को पाव भाजी खाने का मन था, वही ले आए। सरोज जी के मन में फिर एक बात खटक गई, जब पाव भाजी और डोसा और सांभर लाना था तो बच्चे पहले क्यों नहीं लाए थे? क्यों सरोज पराठे सब्जी खाकर गया? क्या वह बाहर के खाने नहीं खाता? सरोज जी के मन में उठे सवालों के उत्तर वह खुद ही दे रही थी। पिछले दिन की ही तरह दिन के 11 बजे देविका जी अपने नौकर के हाथ से संतोष जी के लिए खाने का डब्बा उनके ऑफिस भेजी। खाने का डब्बा जब देविका जी लगा रही थी तो सरोज जी देखी थी कि देविका जी ने टिफ़िन में दाल, एक सब्जी और रोटी लगाई थी। दिन के 1 बजे देविका जी और सरोज जी खाने पर बैठी तो सरोज जी की थाली में पुलाव, दाल तड़का, 2 सब्जी, पापड़ और चटनी और रोटी थी। अब सरोज जी का सब्र का बांध टूट गया। यह क्या माजरा है कि घर में तो 56 भोग लगते हैं, घर का हर सदस्य इतने अच्छा खाना खाता है, लेकिन घर का मुखिया संतोष जी सूखी सब्जी और 2 रोटी क्यों खाता है? क्यों उसको इतना रूखा सूखा थाली लगती है? आखिर क्या बात है? सरोज जी का मन खिन्न हो गया। आज उन्होंने फैसला कर ली कि देविका से इस बारे में वह बात करेगी कि वह इस तरह के व्यवहार उसके भाई संतोष जी के साथ क्यों करती है। खाना खाने के बाद जब देविका जी सरोज जी से फिर से साथ में बैठकर बातें करने बैठे तो सरोज जी ने देविका को बोली कि देविका, मुझे तुमसे एक बात पूछना है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे पूछना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कितना भी हो तो संतोष मेरा भाई है, मुझे उसको देखकर अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ा अचरज होकर देविका जी बोली कि दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि आप पूछने में झिझक भी रही हैं और आप अपने भाई के लिए परेशान भी हो रही हैं? क्या बात है? सरोज जी बोली, देविका कल से मैं देख रही हूँ कि संतोष के खाने में हमेशा एक सब्जी और एक रोटी होती है, चाहे वह दिन का खाना हो, रात का खाना हो, सुबह का नाश्ता हो। उसका खाने की थाली हमेशा रूखा सूखा होता है, जबकि तुम लोगों का खाना तो बहुत अच्छा होता है। 2 3 सब्जी होती है, चावल, पापड़, चटनी, अचार, सब खाते हो, फिर संतोष को क्यों नहीं देते हो? क्या बात है? मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। मेरी बात का अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना। देविका जी मुस्कुराई। उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि एक बहन सरोज जी के मन में इतनी तड़प क्यों है, उन्हें अपने भाई के लिए इतना बुरा क्यों लग रहा है। वह बोली कि दीदी आपको बुरा लगना वाजिब है, हम भी नहीं चाहते कि संतोष जी का खाना इस तरह से रूखा सूखा हो, लेकिन हालात ही ऐसा है कि हम क्या करें। आप तो मुझसे ज़्यादा अच्छे से आप जानते हो। आप लोगों के मुंह से और उनके मुंह से ही हमने सुना है कि उन्होंने कितनी मेहनत की है, कितना मेहनत किया है। बचपन इनका गरीबी में बीता है। इन्होंने अपने बचपन में मूंगफली बेचे, आइसक्रीम बेचे, पुरानी किताबें बेची, फिर आपके पिता के दिए पैसों की मदद से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे वह बिजनेस इतना बड़ा हुआ कि आज यह मुकाम हम देख पा रहे हैं। आज हम इतना बड़ा घर और ऐश्वर्य आराम देख पा रहे हैं।
जब मैं शादी कर आई थी तब घर के हालात क्या थे आप तो जानते ही हैं। उस समय 2 रोटी और सूखी सब्जी बहुत आराम से खुशी से खाते थे। मुझे अपने पति से कोई शिकायत नहीं थी। धीरे धीरे समय बदला, उनका बिजनेस बड़ा हुआ, पैसों की कमी खत्म हो गई और यह बड़ा घर, गाड़ी, घोड़ा और ऐश्वर्य ज़िंदगी में मिले। अच्छा खाना, बच्चे अच्छा खाने की मांग करते हैं। आज यह खाना, माँ आज वह खाना, आज पनीर बना दो, आज यह कर दो। घर में जब 2 सब्जी बना देती तो यह बहुत गुस्सा हो जाते। तुम लोग पैसों का मोल नहीं जानते हो, 2 सब्जी बना लिए हो, समझते नहीं हो कि पैसा कितना मुश्किल से कमाया जाता है। 1000 बार मैंने इनको समझाने की कोशिश की कि उस समय जैसा वक्त था, समय की मांग थी, हम इतना हाथ खींचकर तंगी से सूखी रोटी या सब्जी खाकर जीवन व्यतीत करें। लेकिन आज भगवान की कृपा से हमें कोई कमी नहीं, तो हम बच्चों का मन क्यों मारें? क्यों वह कुछ खाना चाहे तो उनको मना करें? ऐसा तो है नहीं कि हम खाना घर के डस्टबिन में फेंक देते हैं या बाहर फेंक देते हैं। बस इतना है कि 2 सब्जी 3 सब्जी या जैसा भी जिस बच्चे का मन हो या जो भी मन हो हम बनाते हैं और खाते हैं। पर संतोष जी का मन और उनका व्यवहार नहीं बदला। जब मैंने देखा कि उनका व्यवहार और उनकी सोच में कोई अंतर नहीं आ रहा है, वह यह बात नहीं समझ रहे हैं कि आज बच्चों की उम्र है अच्छा खुराक लेने की। आज हमारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। अगर घर में हम बच्चों को अच्छा खान पान या अच्छा रहन सहन दे पाने की हैसियत रखते हैं तो फिर देना चाहिए ना। तब मैंने एक फ़ैसला की, घर में 2 सब्जी बन जाए, 4 सब्जी बन जाए, लेकिन संतोष जी की थाली में एक ही सब्जी परोसी जाती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अब उनका स्वभाव या विचार नहीं बदल रहा तो हम क्या कर सकते हैं। संतोष जी, सरोज जी, देविका जी की बात को सुनकर समझी। जाहिर सी बात है, उनका भी यही राय था कि संतोष को समय के हिसाब से अपना विचार और स्वभाव दोनों बदलना होगा। उन्हें यह बात याद करना होगा कि अब उनका गरीबों के दिन नहीं है। आज उनके पास पैसा है। आज उन्हें अपने परिवार और बच्चों का मन मारने की ज़रूरत नहीं है। आज घर में खाने में कटौती करने की ज़रूरत नहीं है। सरोज जी देविका जी की सारी बात सुनकर चुप हो गई। अब बोली कि शायद तुम सही हो, अभी समझने और बदलने की ज़रूरत मेरे भाई को है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।